किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बासमती धान की नंबर 1 वैरायटी जो कि काफ़ी अच्छी उत्पादन देने की क्षमता रखती हैं उन किस्मों के बारे में आज हम आपको बताएंगे। ये कुछ नई किस्में हम आपको बताएंगे जो काफ़ी अच्छा उत्पादन के साथ साथ बीमारी लगने की संभावना से भी आपकी फसल को बचाती है। तो चलिए ज़्यादा वक्त ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जानते हैं पहली वैरायटी के बारे में। तो नंबर 1 पे हमने रखा है पूसा बासमती 1847। बासमती धान की ये नई वैरायटी है जो कि पुरानी वाली बासमती जो है पूसा बासमती 1509, इसमें सुधार करके इस नई वैरायटी को तैयार किया गया है। अब पूसा बासमती 1509 के बारे में तो आप सभी पहले से जानते ही होंगे, तो इसे में सुधार करके यह नई किस्म तैयार की गई है जिसका नाम है पूसा बासमती 1847। ये जो फसल है एक कम दिन में तैयार होने वाली फसल है। लगभग 125 दिन में ये जो फसल है वो पक के तैयार हो जाती है, कम दिन में तैयार हो जाती है। अर्धबौनी वैरायटी है। इसमें बीमारियों के प्रति अच्छी सहनशीलता पाई जाती है। इसमें झोंका रोग और झुलसा रोग जो धान की काफ़ी घातक बीमारी होती हैं वो इसमें नहीं लगने वाला है। बाकी जो सारे गुण होते हैं वो 1509 जो बासमती की वैरायटी है उसी के पाए जाते हैं। चावल की साइज, लंबाई, मोटाई, जो खाने का स्वाद है और जो सुगंध है वो सब 1509 के ही पाए जाएंगे। बस ये जो वैरायटी है आपकी 125 दिन में तैयार हो जाएगी। बीमारियों के प्रति अच्छी सहनशीलता इसमें पाई जाती है। और पूसा बासमती 1847 की पैदावार पूसा बासमती 1509 से 5 कुंटल ज़्यादा है, यानी पैदावार भी आपको ज़्यादा देगी और बीमारियां इसमें कम रखती है, जिससे आपको दवाओं के ऊपर खर्चा कम करना पड़ेगा। औसतन पैदावार 25-26 कुंटल इसका बताया गया है। इससे ज़्यादा भी पैदावार यह वैरायटी आपको दे सकती है। सही समय पे सही कृषि प्रबंध करेंगे तो यह वैरायटी भी आपको बम्पर उत्पादन देने वाली है। इसके चावल की रिकवरी काफ़ी अच्छी होती है। चावल इसका कम टूटता है, कम पानी की आवश्यकता पड़ती है। इसके पौधे अर्धबौने होते हैं। अब बात कर लेते हैं कहाँ कहाँ पे इसको आप लगा सकते हैं। तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में आप पूसा बासमती 1847 की खेती करके अच्छी खासी पैदावार वहाँ पे आप ले पाएंगे। तो पहली वैरायटी काफ़ी अच्छी है, इसका भी चयन किसान साथी कर सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जानते हैं नंबर 2 वाली वैरायटी के बारे में। किसान साथियों, नंबर 2 पे हमने बासमती धान की सबसे ज़्यादा बिकने वाली वैरायटी को रखा हुआ है जिसका नाम है पूसा बासमती 1885। अब सबसे ज़्यादा बिकती किस लिए है ये आपको पता ही होगा। पूसा बासमती 1121 में सुधार करके इस नई किस्म का जो विकास है वो किया गया है। अब पूसा बासमती 1121 भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाली बासमती धान की वैरायटी है। इसके साथ साथ भारत में सबसे ज़्यादा लगाई जाने वाली, बोई जाने वाली, रोपाई करने वाली ये धान की बासमती धान की वैरायटी है। लगभग आधे क्षेत्र में जितना भी बासमती लगाया जाता है उससे लगभग 40-45% यही बासमती धान की वैरायटी लगाई जाती है जिसका नाम है पूसा बासमती 1121, और इसका सबसे ज़्यादा विदेशों में निर्यात भी किया जाता है। अब ये जो नई वैरायटी है पूसा बासमती 1885, इसमें भी सभी गुण पूसा बासमती 1121 के ही पाए जाते हैं। सभी गुण का मतलब चावल की साइज, लंबाई, मोटाई, खाने में जो स्वाद आता है, इसके साथ साथ पकने के बाद जो चावल का जो लंबाई बढ़ती है, सेम टू सेम मतलब वही वैरायटी का पाया जाता है 1121 का ही। बस हाँ, ये वैरायटी जो है लगभग 145 दिन में पक के तैयार हो जाएगी और इसमें जो जीवाणु झुलसा होता है, झोंका होता है, ये बीमारी इसमें भी नहीं लगने वाली है। यानी बीमारियां जब कम लगती हैं तो हमारा दवाओं के ऊपर खर्चा बचता है। और कई बार जब हम इसका विदेशों में निर्यात करते हैं, जब हम दवाएं वगैरह डालते हैं तो कई बार दवाओं के कुछ अंश उसमें रह जाने की वजह से विदेशों में इसका निर्यात भी अच्छे से नहीं हो पाता है। तो बस यही सब बातें किसान साथियों वैज्ञानिकों को जो है वो पसंद नहीं आई थी, तो उन्होंने वैज्ञानिकों ने इस नई वैरायटी को विकास किया है ताकि बीमारियां कम लगे और विदेशों में इसका निर्यात भी हो सके और अच्छा हमें ज़्यादा पैदावार भी मिल सके। तो ये दूसरी वैरायटी पूसा बासमती 1850 से भी आप लगा सकते हैं, आपको निराश नहीं करेगी। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जानते हैं तीसरी और अंतिम वैरायटी के बारे में। तो नंबर 3 पे हमने बासमती धान की एक नई वैरायटी पूसा बासमती 1886 को रखा हुआ है। अब पूसा बासमती 1886 के बारे में आप सभी जानते होंगे। ये पूसा बासमती 1886 भी नई वैरायटी है और पूसा बासमती 1401 में सुधार करके
इसको तैयार किया गया है। अब 1401 भी आप जानते होंगे, तो उसमें जो किसान साथी बासमती धान लगाते हैं वो तो 1885, 1692, 1401 ये वैरायटियों के बारे में शायद पहले से जानते होंगे। तो 1401 में सुधार करके 1885 का विकास किया गया है। ये जो फसल है 155 दिन के आसपास पक के तैयार हो जाती है। पुरानी जो वैरायटी है इसी के सारे गुण यानी 1401 के ही सारे गुण पूसा बासमती 1886 में पाए जाते हैं। इसमें भी झुलसा झोंका नहीं लगता है, अच्छा पैदावार ये भी देता है। अगर आपने इनमें से कोई भी वैरायटी अभी तक लगाई हुई थी तो उसने कितना पैदावार दिया हुआ था, हमें नीचे आप कमेंट के माध्यम से बताते हैं, तो आगे अन्य किसान साथियों की मदद हो सकेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब करें।